हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है जी। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है जी। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे ना। देखो, पार्ट नंबर 1 में 1 से लगाकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। 1 से लगाकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था पार्ट 1 में। दूसरे में उसके बाद 10 से लगाकर हमने किया था 20 तक सॉल्व पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 3 में क्या किया हमने, 20 से लगाकर 30 में हम सॉल्व करेंगे इस वाले लेक्चर में, पार्ट 3 में। ये पार्ट 3, तो हमारा पार्ट 3 में 10 से लगाकर 20 तक, जो सॉरी 20 से लगाकर 30 तक ये क्वेश्चन बचे हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और जैसे जैसे हम कराएंगे वैसे वैसे करते जाइएगा। पूरा ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, वहां पे देखना है, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं पहले रफ। देखिए 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। अब आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 नंबर ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितना में मेरे भाई, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है कि देखो, द्विघात समीकरण लिखा है ना, स्क्रीन पे शो कर रहा है, वहां देखते रहो। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 इक्वल टू 0 का विविक्त कर होगा। हमें ये दिया है विविक्त कर होगा। चलो समीकरण लिखते हैं पहले। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण लिख दिया हमने। अब क्या दिया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अब माइनस का 1 इक्वल टू 0 का हमसे पूछा है कि विविक्त कर होगा, विविक्त कर होगा, ठीक होगा, ऐसे लिख दिए। ऑप्शन लिख दे, ऑप्शन लिख दें ए बी सी डी। मेरे भाई जो टिकेगा वही सीखेगा, और जो सोचेगा कि 2 मिनट 5 मिनट देख के भाग जाए, तो मेरे भाई भाग जाओ ना, फिर कहां सीखोगे, सीखोगे नहीं। लेकिन सीखना है तो रुकना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार, पूरा सिखा के जाएंगे, ठीक ना। रुकोगे तो सीखोगे, रुको पहले। देखो ऑप्शन क्या है, 5 है, माइनस 5 है, 5 है, माइनस 5 है, उसके बाद क्या है, 4 है, 2 है। देखो विविध कर को डी से देखा दर्शाते हैं, कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक, कंप्लीट। अब देखो ये द्विघात समीकरण तुमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब तुम्हारा समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण। ऐसे हम तुलना करते हैं ना, तो यहाँ हमारा ए का वैल्यू यहाँ कितना है, देखो ए, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, लेकिन एक एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, ए है, तो ए एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 1, क्लियर। और बी, यहाँ देखो एक्स का गुणा में क्या है, बी, तो यहाँ हमसे बी का वैल्यू यहाँ इसमें देखेंगे तो कितना है, 1। अब सी देखो, इसी तरह सी, यहाँ पे सी देखो, यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 है, तो यहाँ -1, क्लियर। ऐसे तुलना कर लिया, तुलना हो गया। अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। देखो बी स्क्वायर, यहाँ बी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 हो गया। यहाँ पे एक वैल्यू कितना है, 1 है, और सी का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है, क्लियर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 और 4 और 1 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आसान था ना, बिल्कुल आसान था। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से गुर्दा फेफड़ा फाड़ के बताएंगे, याद करा के जाएंगे और समझा के जाएंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट लिया करो। अब इसको करेंगे रफ। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 22 नंबर को सॉल्व। ये हो गया रफ। अब 22 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, समीकरण लिख दिया हमने, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, ये हो गया इक्वल टू 0 के मूल होंगे, ये लिखा है। क्वेश्चन हमने लिख दिया, ऑप्शन भी लिख देते हैं। देखो ऑप्शन क्या, देखो ऑप्शन आपको दिया है प्रमेय और बराबर, दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रमेय और असमान, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रमेय
चौथा दिया है काल्पनिक। इसमें से कौन सा होगा? देखो अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा समीकरण दे दे, ऐसे दे दे, अपने यदि मूल होंगे तो आप एक गुणनखंड विधि और एक होता है श्री धाराचार्य वाला नियम, दो विधि होती है, दोनों विधि से हमारा आंसर आ जाता है। तो ठीक उससे हम पता करेंगे कि हमारा मूल समान है कि असमान है, समझे, वास्तविक है कि काल्पनिक है, और समझे कि शून्य है। चलिए आइए देखिए, अब यहां से करेंगे तो पहले इसको लिखेंगे 2x² प्लस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक, बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई? तो पहले वाला का ना गुणा लास्ट में करते हैं, तो ये 2 का गुणा इसमें 4 में करना, तो देखना ये कितना बन जाएगा, 4 दूनी की 8। बोलो बात समझ में आई कि नहीं भाई? 8 हो गया। अब इसको गुणनखंड हम कर सकते हैं, तो ये देखो हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, ये देखो 4 गुणे 2 हो सकता है 8 हो जाएगा, 8 गुणे 1 8 हो जाएगा। अब ऐसे कर सकते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, बस यही 2 बन रहा है। अब देखो 4 और 2 जोड़ने पे हमारा यहाँ पे 5 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जी। और 8 नहीं हो जा रहा है, घटाने पे भी नहीं हो रहा है, ऐसे हमारा नहीं बन पा रहा है। जब ऐसे गुणनखंड विधि से नहीं हो पाता है तो सीधी धाराचार वाला नियम से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, नहीं तो सीधी धाराचार वाला नियम लगाते हैं यहाँ पे। ये ऐसे जब सॉल्व नहीं होगा तो ऐसे सीधी धाराचार वाला नियम लगाएंगे, श्री धाराचार्य सूत्र से ना, ऐसे लिखेंगे सूत्र से, श्री धाराचार्य सूत्र से। देखो ये होता है फार्मूला x इक्वल टू माइनस का b, याद रखना x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac बटा में 2a, ये होता है। आप डायरेक्ट याद रखो, देखो माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा में 2a, क्लियर? अब देखो यहां से अब तुलना कर लेना, यहां से तुलना करेंगे तो हमारा a का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 2, b का वैल्यू यहां से कितना आएगा? 5, c का वैल्यू हमारा क्या आएगा यहां से? 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखना यहाँ माइनस b है, तो यहाँ माइनस b, यहाँ तो 5 है, तो यहाँ रखेंगे तो माइनस का 5 हो गया। बोलो b की जगह हमने -5 रख दिया, तो -5 प्लस माइनस रूट के अंदर b² मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ क्लियर है? माइनस 4 तो 4 ही रहेगा, a कितना है? 2, तो a लिखो 2, c लिखो, देखो कितना है? 4 है, तो ये लिखे 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यहां तक लिख दिया हमने, ये ऐसे हमने लिख दिया, ये ऐसे हमने लिख दिया, ठीक। अपान में 2a है, अपान में 2a है, तो ये 2 है, a की जगह क्या है हमारा? 2 है ना? क्लियर? बोलो सही है। अब देखो इधर सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू यहां पे है माइनस का 5, अब प्लस माइनस रूट में देखो, अब 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब देखो 4 चौके 16, देखो यहाँ 4 चौके 16, 16 दूनी के 32, यहाँ हो गया 32, हुआ कि नहीं 32? और नीचे कितना है? 2 दूनी के 4 हुआ। अब इसमें 25 में से 32 घटाएंगे तो कितना भाई बचेगा? 7 बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 5 प्लस माइनस, ये हो गया माइनस का 7 हो गया। अब बटा में कितना है? 4। अब देखो, अब ये हमारे रूट में देखो ना क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है ना। जब रूट में हमारा वैल्यू माइनस में आ जाता है तो याद रखना वो क्या हो जाता है? काल्पनिक हो जाता है, याद रखना काल्पनिक हो जाता है। तो लिख सकते हैं का यह अतः यह काल्पनिक है। ठीक ना? ऐसे लिख सकते हैं, यह काल्पनिक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहां से 22 नंबर को सॉल्व करेंगे तो 22 नंबर में ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है, काल्पनिक। तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर जो शो कर रहा था ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। क्लियर? कैसे काल्पनिक मेरे भाई? देख रहे हो ना, ये माइनस जब रूट के अंदर माइनस हो जाता है तो काल्पनिक हो जाता है। यह भी तुम लोगों को क्लास 10th में इतना ही पढ़ना है, और क्लास 11 12 में जाओगे ना तो उसमें आई को बाहर निकालते हैं अयोटा से आई स्क्वायर, जो कि उसका वैल्यू -1 होता है, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अभी इस समय तुम लोग के लिए नहीं है, तो अंदर है तो उसको काल्पनिक वैल्यू हो जाएगा। ठीक ना? तो यहां से क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा, यह एक काल्पनिक होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व। इसको करते हैं रफ ऊपर से। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व। ये हो गया कंप्लीट। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है?
देखिए मेरे भाई 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है ये समीकरण 4x² माइनस का 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, ये दिया है ना। तो इसको पहले तो समीकरण लिख देते हैं कि 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया हमने, लिख दिया। इसके मूल होंगे, हमें ये बताना है मूल, इसके मूल क्या होंगे, यही ना मूल हमें बताना है। और ऑप्शन देखिए वही दिया है, वास्तविक व बराबर, वास्तविक नहीं है, वास्तविक व बराबर है कि शून्य है। हम आपको कंसेप्ट समझाएंगे, कंसेप्ट कैसे करना होता है। चलिए आइए देखिए, इसको हम गुणनखंड विधि से पहले चेक करेंगे। गुणनखंड विधि ये तो 9th में पढ़े हैं बहुत बढ़िया से। इसका गुणा इसमें होता है, क्लियर, इसका गुणा इसमें होता है। तो पहले वाला गुणा लास्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस का 12x प्लस, इसको 9 लिखिए, लेकिन ये इसका गुणा हम इसमें कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है 36। अरे 4 9 36, बिल्कुल 36 हो रहा है। अब देखिए इनको हम कैसे करते हैं, 36 कैसे बनाएंगे हम लोग, 9 ऐसे कर सकते हैं। देखिए 6 गुणे 6 कर सकते हैं, 6 के 36 हो जाएगा। अब देखिए हमको लेकिन इन दोनों को जोड़ने घटाने पे माइनस का आना चाहिए। देखिए माइनस का 12 आना चाहिए। तो देखिए दोनों को जोड़ रहे हैं ऐसे, तो प्लस 6 6 12 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस में कैसे होगा, तो दोनों तरफ माइनस लेना पड़ेगा, समझे। दोनों 6 माइनस 6 करेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, क्लियर। तो अब इन्हीं दोनों पॉइंट को ले लेना है हमें। देखो ये 4x² हो गया, यहाँ माइनस का 6x, यहाँ पे है माइनस का 6x प्लस का 9। ये 36 नहीं लिख देना है, 36 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये रफ कार्य होता है, इसको अलग से करना होता है ना। ये क्लियर, ये 0। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है आई। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन देखो क्या हो जाएगा, 2 भी कॉमन हो जाएगा, 2 के पारा में दोनों आते हैं, तो 2 भी कॉमन हो गया, यहां से x भी कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा फिर, यहाँ बचा है 2x, ये बचा है, और माइनस यहाँ क्या बचा है, 3 बचा है, ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे, तुम सेम टू सेम यहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2x माइनस का 3 ना, 2x माइनस का 3। अब देखो यहाँ 2x तो यहां से ये है, लेकिन हमें माइनस 6 करना है, तो 2 में कितना गुणा करें कि माइनस 6 हो जाए, तो माइनस का 3 को गुणा करना पड़ेगा, फिर माइनस 3 दूनी के 6 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 के 9 हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, हो गया क्लियर। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, यहां से इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं x माइनस का 3। देखो 2x माइनस का 3, इन दोनों में से हम 2x माइनस का 3 बाहर निकालिए, बचा क्या, 2x माइनस का 3, ऐसे समझो। देखो यहां बराबर 0, या तो हम कर सकते हैं कि देखो यहां से यहां एक अलग पद है, यहां से यहां एक अलग पद है, तो इन दोनों पदों में से 2x माइनस का 3 बाहर निकाल लो, अब बच गया उसको एक ब्रैकेट में। या तो ऐसा समझो कि जो अंदर अंदर वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में, और जो बाहर वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में। बोलो जैसे समझ में आए वैसा कर लो, ठीक है ना, क्लियर। चलो आ जाओ। अब इन ये ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर करेंगे, ये एक ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर करेंगे। अभी हमने क्या बोला, इस ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर, इस ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर, तो देखो करो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ 2x इक्वल टू प्लस का 3, और यहाँ x इक्वल टू 3 बटा में 2 हुआ ना मेरे भाई। बताओ ये x इक्वल टू कितना आया, 3 बटा 2। यहां से करेंगे तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, यहां से हो गया 2x इक्वल टू प्लस का 3, और यहाँ x इक्वल टू 3 बटा 2। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ भी x का वैल्यू 3 बटा 2 आ रहा है, यहाँ भी x का वैल्यू 3 बटा 2 आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना 3 बटा 2 3 बटा 2। और जब दोनों समान हैं और वास्तविक हैं, क्या है वास्तविक, इनको भाग करने पे देखो कितना आएगा ना, ये 3 है, इसमें 2 का भाग करते हैं, तो ये देखो 3 में 2 का भाग करते हैं, तो 3 एकम 3, यहाँ कितना, सॉरी 2 एकम 2, यहाँ कितना बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे 0, मतलब 1 दशमलव कुछ आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं ये वास्तविक है, वास्तविक है, और क्या है समान है। समान देख रहे हो ना, x को यहाँ भी बराबर, यहाँ x भी बराबर, तो वास्तविक वो समान। ऑप्शन नंबर क्या दिया था, ऑप्शन नंबर दिया था वास्तविक वो बराबर। तो देखो ऑप्शन नंबर वास्तविक और बराबर, वास्तविक व भिन्न, तो ये कौन, सॉरी ये हाँ ऑप्शन नंबर 23 है ना। 23 में क्या है, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक। देखिए ऑप्शन ए दिया है वास्तविक और असमान, वास्तविक लेकिन बराबर नहीं, वास्तविक और बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, वास्तविक व बराबर। यहां लिखेंगे वास्तविक व बराबर।
वास्तविक व बराबर। ठीक, ये क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व। इसको यहां तक पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग 24 को सॉल्व करेंगे। 23 तक कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब 24वां नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहां से स्क्रीनशॉट हुआ। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको कर दिया रखा हमने। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, के मूल है। वही क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे तो 23वां नंबर किया था हमने। तो क्वेश्चन नंबर 24वां को देखिए, ये हुआ 24। यहां लिखेंगे पहले कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, के मूल हैं, के मूल हैं, यही दिया है। अब देखिए, अब हम इसको बता रहे हैं कैसे करना है। तो इसको हम देखिए पहले लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं मेरे भाई। अब इसका गुणनखंड विधि से हम करें तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो सॉरी यहाँ एक है ना, यहाँ एक है, तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये अभी क्या बन गया, 2 ही बन गया। लेकिन अब 2 है, अब 2 का हम गुणनखंड बनाए, ये 2 एकम 2 यही बनेगा हमारा। बोलो यही बनेगा ना, यही बने, 2 एकम 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही बन जाएगा। अब इसको प्लस माइनस करने पे हमारा -4 आना चाहिए, ये बोला है। तो प्लस -4 देखिए, प्लस करेंगे तो 3 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। तो प्लस माइनस से हमारा नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है ना, बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। तो जब ये विधि नहीं काम करती है तो हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य नियम से, सूत्र से। तो इसको करेंगे रब। अब यहां लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, ऐसे करेंगे सूत्र से, ऐसे कर लीजिए। x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ये फार्मूला याद कर लेना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तुलना करेंगे तो हमारे यहाँ क्या आएगा जी, a का वैल्यू यहाँ से कितना है 2, देखो 2, b का वैल्यू यहाँ से कितना है -4 है, c का वैल्यू यहाँ से कितना है 1 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब वैल्यू पुट करना है मुझे, सिंपल। x इक्वल टू माइनस का b, देखो ये माइनस है, यहाँ पहले से ही माइनस है, यहाँ -4 करोगे, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस, और रूट में देखो यहाँ b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर किया हमने, -4 a यहाँ देखो कितना दिया है 2 दिया है, और c यहाँ दिया है कितना है 1 दिया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे 2a यहाँ देखो कितना दिया है, a हमारा 2 दिया है। क्लियर 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 क्लियर, यहाँ पे अब क्लियर हो गया। यहाँ x, यहाँ माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो गया ना। आइए प्लस माइनस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस। अब रूट के अंदर देखो ना, यहाँ -4 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16। ये 2 में इसका गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी के 8 माइनस का 8, अब बटा में 2 दूनी के 4। क्लियर हुआ। इसको लिख सकते हैं कि ये x है और ये कितना है जी प्लस है माइनस, ये करेंगे सॉल्व तो ये कितना आ रहा है हमारा 8, रूट में 8 बटा में 4 है ना 4। अब देखो ये x इक्वल टू ये 4 हो गया, अब प्लस का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, रूट में 2, इसको बाहर करेंगे 8, कड़ी में 8 है तो कड़ी में 8 में इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4 गुणे 2, अरे 4 गुणे 2 8 ही है, लेकिन 4 में से कितना 2 बाहर निकल जाता है, कड़ी में केवल 2 बच गया, तो इसको हमने 8 को ऐसे लिख दिया। क्लियर, इसमें ये मत सोचना कि कहां से आ गया, नहीं बिल्कुल। अब देखो, अब बटा में 4 है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा 1 रूट में, और यहाँ बचेगा केवल बचेगा 4, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ हमारा x का वैल्यू आ रहा है, देख रहे हो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 प्लस रूट में 2 बटा में 2। ये भाई क्या ऑप्शन दिया है जी, तो चेक किया जाए, ऑप्शन चेक किया जाए 24 नंबर में ऑप्शन चेक किया जाए। देख रहे हो वास्तविक व असमान, एक यहाँ कर रहे हैं, देख रहे हो ना यहाँ प्लस आ रहा है, और एक देखो यहाँ प्लस लिए थे, अभी एक बार हम प्लस लिए हैं, एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ देखो एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आएगा, तो x इक्वल टू 2 माइनस रूट में 2 बटा में 2।
देख रहे हो ना, ये हमारा वास्तविक तो है लेकिन ये असमान है, यहां लिखेंगे रूट 2। ठीक, ये हमारा एक अलग है, ये हमारा एक अलग है। देखो समझा देते हैं क्वेश्चन। द्विघात समीकरण ऐसे दिया था, इसका मूल्य ये है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम गुणनखंड विधि से करना चाह रहे थे तो नहीं हो रहा था, तो हम लगाएंगे सीरीधाराचार्य सूत्र से। सीरीधाराचार्य सूत्र से सॉल्व करते करते हमारा यहाँ पे देखो ये आ रहा है। अब इसको देखो, एक बार हम प्लस में लिखेंगे, प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब माइनस में करेंगे तो वही हमारा सेम टू सेम आएगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा ना। तो चेक कर लें यार, माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बस बिल्कुल वही माइनस हो जाएगा। हाँ, कॉमन लेंगे वही कट जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ये देखो माइनस वाला डायरेक्ट लिखे हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो एक तो हमारा ये तो वास्तविक तो है, वास्तविक तो है लेकिन असमान है, ये अलग है ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और भिन्न। वास्तविक व भिन्न, वास्तविक व भिन्न, ऐसे कहेंगे वास्तविक व भिन्न मतलब अलग अलग। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। पहले यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मेरे भाई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कर लिए, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, पहले पढ़ के सुना देते ना। कि दिया है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस 4 इक्वल टू 0 तो के मूलों की प्रकृति होगी। फिर से वही हमको निकालना है, मूलों की प्रकृति होगी। चलिए हम फिर से सॉल्व करके बताते हैं क्या होना चाहिए। पहले इसको करते हैं रफ ना, इसको करते हैं रफ। ये हमने ऐसे कर दिया रफ। ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन देखती है, हो सके तो पहले मेरे से पहले सॉल्व करिए और इसको टिक मारिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी करना पड़ेगा रफ, इसको भी करते हैं रफ। इसको भी हमने कर दिया रफ, बस ये क्लियर है। लिखेंगे पहले इसका समीकरण कितना है कि 2x स्क्वायर ना, 2x स्क्वायर माइनस का है 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये है 0। ठीक, ये क्लियर है। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब 2 का गुणा इसमें 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 हो गया। गुणनखंड विधि से पहले करेंगे हम लोग 8। अब इसको बना रहे हैं, देखिए इसको हम लोग करेंगे तो 8 एकम 8 यही हो सकता है। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4 यही हो सकता है, इसके अलावा अब कुछ नहीं। तो अब इन दोनों को जोड़ के देखिए 6 हो जाएगा, लेकिन घटाने देखो जोड़ेंगे तो 6, लेकिन घटाने पे कितना हो जाएगा 2, इसको जोड़ने पे 9, लेकिन घटाने पे 7। तो हमारा 5 तो नहीं बन पा रहा है, तो गुणनखंड विधि फेल। अब हम करेंगे सीरीधाराचार्य वाला नियम से। बस समझे, कब सीरीधाराचार्य वाला नियम लगाना पड़ता है, जब ये वाला नहीं काम करता है तब सीरीधाराचार्य वाला नियम लगाते हैं। बात समझे? चलो आ जाओ, ऐसे करेंगे हम लोग। तो यहां पे करेंगे सीरीधाराचार्य सूत्र से कि x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में ये रहा 2a। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहां हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा ऐसा कि 4। बोलो ये हम क्या किए, इसमें कंपेयर किए ना। ये कंपेयर कहां से होता है पता है ना, हम बाकी सब क्वेश्चन में करा रहे हैं, मेरे भाई देखते आ रहे हो ना, तो क्लियर पता चल रहा होगा कि कैसे कंपेयर किया जाता है। अरे ऐसे करते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू यहाँ -5, सी की वैल्यू यहाँ 4। बोलो ये सब छोटी छोटी चीजें आ रही है ना, बिल्कुल इसको करते हैं ना। ये माइनस का बी, बी यहाँ से कितना है -5 है, यहाँ लिख दिया हमने -5 प्लस माइनस, यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तो सही रहेगा। x इक्वल टू माइनस बी, देखो बी कितना दिया है -5, माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में देखो यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर और माइनस अब 4ac 4a, ए की वैल्यू यहाँ से कितना दिया है 2, सी की वैल्यू कितना दिया है 4, यहाँ रख दिया 4 हमने, बटा में 2a, 2a की वैल्यू यहाँ से कितना है 2 है ना, 2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, केवल आ जाएगा 5। ठीक क्लियर, प्लस माइनस रूट में देखो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस, अब देखो 4 चुके 16, 16 दूनी के 32, यहाँ कितना हो गया 32 हो गया थी, और यहाँ कितना है 2 दूनी के 4।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बचेगा, माइनस का 7 बटा में 4। ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या हम, ऐसा? ये तो काल्पनिक हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, वास्तविक नहीं। देख रहे हो, ये रूट में हमारा माइनस का 7, ये रूट में हमारा माइनस का वैल्यू आ गया, तो माइनस का वैल्यू आ जाता है तो हम क्या करते हैं, काल्पनिक करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा जी, ये काल्पनिक हो जाएगा ना, काल्पनिक, ये काल्पनिक हो गया, काल्पनिक हो गया ना बिल्कुल। यहाँ रूट में अगर आपको मिल जाए माइनस में कोई वैल्यू ना, 4 5 6 माइनस में है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो गया, वो काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमने लिख दिया काल्पनिक। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखना है ना, 2024 में पूछा हुआ है, हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज है, इसको सीखते जाओ, लगाते जाओ, ठीक है। ये कौन सा था, 25 नंबर था ना, ये क्वेश्चन नंबर 25 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 था ये, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को सॉल्व करेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 26 वाले को सॉल्व। ये क्वेश्चन में 26 नंबर में क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना, 0 के मूल समान हो, क्या हो, मूल समान हो, तो c का मान ज्ञात कीजिए। बात समझे, c का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए, अब ये बोला है मूल समान हो, कब मूल समान होता है, कब मूल समान नहीं होता है, हम वो बताना है। देखिए, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब मूल समान होता है तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये देखिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, तभी हमारा मूल समान होता है जब 0 के बराबर आता है। बात समझे, देखिए मूल समान मतलब कि इसका वैल्यू सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू 0 आ जाए तो मूल समान है। क्लियर, यहाँ बी स्क्वायर है, हमको सी का वैल्यू बताना है। यहाँ से देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको इस साइड में भेजते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो बी स्क्वायर ये हो गया 4ac, ये प्लस में हो गया। हमें सी का वैल्यू बताना है, तो ये दोनों गुणा में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर अपान में 4a इक्वल टू सी। देखिए, हमें बताना था सी का वैल्यू, हमारा सी का वैल्यू बी स्क्वायर अपान में 4a आया, तो हमारा इसमें से कौन आंसर हो गया, बी स्क्वायर अपान में 4a, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं है, समझ में आई? स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। अब मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अब इसको करते हैं रब, इसको कर देते हैं रब। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कब पूछा हुआ है, 2024 में पूछा है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिखा है द्विघात समीकरण ऐसे दिया है, अब मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात करना है, एकदम सेम कंसेप्ट उस पे ही। तो लिख देते हैं ऐसे पहले तो, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, या लिखेंगे बराबर है तो m का मान होगा, m का मान होगा ना। ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे, ए बी सी और ये रहा डी। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है, 4 है, 7 है, 9 है और 12 है ना। देखो, मूल बराबर बोल दिया तो फिर हम लोग कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में सॉरी बराबर 0। क्लियर जी। अब इसमें तुलना कर लेना, तो तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो बताओ, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आएगा 3, अब बी का वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आएगा माइनस का 12, और सी का वैल्यू यहाँ से हमारा कितना आएगा m। बोल यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब वैल्यू पुट करना है, बी स्क्वायर, देखो यहाँ माइनस 12 है तो यहाँ माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, माइनस 4 ए का वैल्यू यहाँ से क्या है 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3, और सी का वैल्यू हमारा क्या है m है, तो यहाँ रखेंगे m इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है कि नहीं है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देखो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये नहीं माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, प्लस हो जाता है, पता है ना। अरे माइनस का 12 और गुणे माइनस का 12, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 गुणा करेंगे 144, इसको करते हैं अपना। अब माइनस, अब देखो ये 3 चौके 12, ये है m,
इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब ये माइनस में उस साइड भेजें प्लस में हो जाएगा, तो 144 ये हो गया 12m प्लस का। ठीक, हमें m का वैल्यू बताना है, ये बुरा में है, इस साइड भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। यहां लिख देते हैं m इक्वल टू 144 बटा में 12 हो गया ना। तो यहाँ m का वैल्यू यहां से आ जाएगा 12 का स्क्वायर है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बोलो क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व किया, समझ में आई कि नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लो मेरा भाई, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 27। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं ना। देखो सेम क्वेश्चन फिर से मिला है, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि समीकरण 3x² प्लस 5x 3x² प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान होगा। ऑप्शन अलग अलग है, इक्वेशन अलग है, हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इसका कहेंगे हम लोग, इक्वेशन लिख देंगे, जो नया इक्वेशन है वो यहाँ हमसे क्यू का मान पूछा है और ऑप्शन अलग है मेरे भाई। स्क्रीनशॉट हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब बाद में क्वेश्चन का फिर से प्रैक्टिस कर देना, बस समझे ना। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो मेरे साथ तो कर रही जाओ, एक बार और 5-10 मिनट बाद में ये करने के बाद में इसको लेकर सॉल्व करने बैठना, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन देखना, फिर ऊपर अपने से सॉल्व करना। अगर नहीं समझ में आए तो फिर जो स्क्रीनशॉट मारे उसको देख लो, जो उतारे उसमें से देख लेना। ऐसे पढ़ाई करोगे तो फायदा में रहोगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, ये क्या लिखा है देखो बता रहे हैं। 3x² है, 3x² प्लस का ये रहा 5x माइनस का q इक्वल टू 0। अब के मूल बराबर है तो हमें बताना है q का मान होगा, q का मान होगा, ये है ना, q का मान होगा, हमने लिख दिया। देखो अब सॉल्व कर रहे हैं, हम बताए ना कि मूल बराबर होगा, तो ये हम लिख सकते हैं b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0, यही ना, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? तो अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे कि यहाँ एक वैल्यू हमारा क्या आएगा 3, b का वैल्यू कितना आएगा 5, और c का वैल्यू हमारा क्या आएगा माइनस का q। बोलो मेरे भाई, यहाँ एक वैल्यू 3, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू माइनस का q है ना। अब देखो यहाँ b², यहाँ b² कितना है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4। ई यहाँ से कितना है 3 है, तो यहाँ रख दे 3 पूरे। c कितना है माइनस का q है इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है ना? बिल्कुल। तो 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 25, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और यहाँ पे 3 चौके 12, ये होगा q इक्वल टू 0। बोलो क्लियर? अब इसको हम इधर भेज देते हैं, ये प्लस में हो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा जी, प्लस इक्वल टू माइनस का 12q। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो ये q अब ये गुणा में इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 25 बटा में माइनस का 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। अब क्या q इक्वल टू माइनस का 25 बटा में 12। ऑप्शन नहीं लिखे थे यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन स्क्रीन पे शो कर रहा था, तो उसमें देखिए है ना, ऑप्शन नंबर ए दिया है माइनस का 25 बटा में 12, तो माइनस का 25 बटा में 12 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए माइनस का 25 बटा में 12। ये कंप्लीट हो गया मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 27 की 28 नंबर था। अब 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ये पूरा लेक्चर कंप्लीट, ठीक ना। अगर नए आए हो तो मेरे भाई लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो बढ़िया है कि नहीं। तो बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। अच्छा लग रहा है तो मजा आ रहा है तो लाइक करना, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ जाए, कोई बात नहीं, समझो बस सॉल्व करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सॉरी 29 देखो, बताएं से, चलो ठीक। ओहो, अब इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, पहले चौक ले लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 29 ना, वो 29 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिया है यदि समीकरण x² माइनस का 4x प्लस a इक्वल टू 0 कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, तो हमारा ये दिया है। चलिए आ जाइए, लिख देते हैं पहले, मतलब इसको क्वेश्चन लिख देते हैं। यदि समीकरण x² माइनस का 4x प्लस का a बराबर 0 के मूल सॉरी
कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं है। तो ऑप्शन हमको दिया है, तो ऑप्शन क्या दिया है, ए, बी, सी और ये रहा डी ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमें टिक मारना है। तो यहां लिख देते हैं ए, ऐसे दिया है ग्रेटर इक्वल टू, ए है जो 4 से छोटा है और बराबर भी है, ऐसे दे रहा है। यहां पे देखो ए है जो कि 4 से बड़ा है, और ये है ए है जो कि 2 से छोटा है, और ये डी है जो कि ए से कितना छोटा है, 4 से ना। बहुत बढ़िया, लो अब देखो मेरे भाई, अब हमको क्या करना है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस का 4a 4x प्लस a इक्वल टू 0 कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, तो जब वास्तविक मूल्य नहीं है तो क्या है, आभासी है, काल्पनिक है। तो अब देखो आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, आवाज कम करो बाबू, आवाज कम करो। बी स्क्वायर माइनस का 4ac ना, बी स्क्वायर यहां ऐसे लिखेंगे कि ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू, अगर ये 0 है तो हमारा वैल्यू शून्य होगा, क्लियर। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान अगर आपका इसके वैल्यू जो विविधकर होता है अगर 0 इससे, देखिए इसके वैल्यू से अगर 0 ज्यादा है तो ये काल्पनिक होगा। यहां लिख देते हैं काल्पनिक, काल्पनिक मतलब इसका यहाँ पे सॉल्व करने पे हमेशा माइनस में कुछ वैल्यू आएगा, माइनस में आएगा तो हमारा 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा होगा तो वो काल्पनिक होगा। बढ़िया जी, बिल्कुल। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 से बड़ा होता है ये होगा वास्तविक, वास्तविक। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। अगर ये हमारा 0 से बड़ा होता है तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। बात समझे ना मेरे भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये यहाँ ये एक बात समझना कि जब बोला है वास्तविक मूल्य नहीं है तो मतलब काल्पनिक है। तो काल्पनिक में यही हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 से क्या हो, छोटा हो। तो हमको ये वाला से सॉल्व करना है। देखना बी स्क्वायर यहां लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac यहां है 0, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 30वां को सॉल्व करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 30वां, और 30वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है पहले पढ़ के सुना देते हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर दिया है। कि क्या बोला है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई में 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा। देखिए हमारा समीकरण बहुत सारा बनाया है, तो समीकरण हम लिख दें। चलिए कि समीकरण ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, हम समीकरण बना रहे हैं, ठीक ना। देखिए हमको क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत है। अब उसमें बोला है ना कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है जी, क्षेत्रफल इसका 30 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। चलो हमने लिख दिया। यदि उसकी लंबाई उसके चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, हमको चौड़ाई को मान लेते हैं कि 1 मीटर ही इसकी चौड़ाई है, तो इसकी लंबाई, सुनो इसका चौड़ाई हम कर देते हैं कि x है, समझे। इसकी चौड़ाई जो x है, चौड़ाई क्या है, x है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 1 मीटर अधिक हो जाएगी। तो जो भी इसकी चौड़ाई है x है, तो चौड़ाई उसकी लंबाई, देखो ऐसे करते हैं कि यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 1 मीटर अधिक है तो उसकी लंबाई हमारी x, चौड़ाई उसकी x है, तो तभी तो लंबाई 1 मीटर अधिक होगी। क्लियर कि नहीं, ये हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग इसको मीटर कर देते हैं, मीटर, ये भी है हमारा मीटर ना। इसको हम x मीटर करते हैं, इसको x प्लस 1 मीटर। तो हमसे पूछा है तो इनको ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। देखो हम इस क्षेत्रफल होता है आयताकार का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे कर सकते हैं। ये लंबाई हमारा क्या है, ये देखो x प्लस का 1 है, और चौड़ाई क्या है हमारा x है ना। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और देखो इसका क्षेत्रफल हमारा कितना दिया था, 30, तो इसको हमने लिख दिया 30, ये हमने लिख दिया 30। तो हमारा ऑप्शन ये दिया है तो बढ़िया, नहीं दिया है तो हम कर सकते हैं ऐसे। देखो
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 30 इक्वल टू 0। अरे इसको इधर भेज दिए, प्लस में था उस साइड गया माइनस में हो गया, बस सिंपल ना। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा जी? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा सी, क्या है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीट हो गया।